बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, अस्सलाम अलैकुम। एक ऐसा समय जब एक जालिम बादशाह पूरी दुनिया पर अपनी ताकत और झूठे धर्म को थोपना चाहता था। जो भी अल्लाह की इबादत करता उसे सजा दी जाती, लोगों के सामने अपमानित किया जाता या जेल में डाल दिया जाता। शहर में हर तरफ डर का माहौल था, लेकिन इसी शहर में 7 युवा थे जो दिल से अल्लाह पर ईमान रखते थे। उनके दिलों में सच्चाई थी और उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था, ईमान की ज्योति। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि हर कोई उसकी बनाई हुई पूजा को माने, वरना कड़ी सजा दी जाएगी। इन 7 युवाओं ने एक गुप्त जगह मिलकर सलाह की। उनके चेहरों पर गंभीरता थी, लेकिन दिल पूरी तरह अल्लाह पर यकीन से भरे थे। एक युवक बोला, अगर हम आज ईमान छोड़ देंगे तो कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे? दूसरा युवक बोला, यह दुनिया कुछ दिनों की है, लेकिन आखिरत हमेशा की। हम अल्लाह के रास्ते पर ही चलेंगे। उसी रात उन्होंने फैसला कर लिया कि वे शहर छोड़कर अल्लाह की राह में निकलेंगे। घर परिवार सब पीछे, लेकिन ईमान आगे। शहर से निकलना सुबह होने से पहले वे चुपचाप शहर के दरवाजे की ओर बढ़े। हर कदम के साथ उनका डर कम और अल्लाह पर भरोसा बढ़ता जाता था। दरवाजे से बाहर निकलते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे आजादी की हवा ने उन्हें छू लिया हो। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और नीचे फैला हुआ एक शांत इलाका। उन्होंने निर्णय लिया कि वे किसी सुरक्षित जगह की तलाश करेंगे। गुफा तक का सफर रास्ता कठिन था। तेज धूप, कच्ची पगडंडी, भूख और थकान। पर एक युवक बोला, हम अल्लाह के लिए निकले हैं, वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कई घंटों की यात्रा के बाद उन्हें एक पहाड़ी के पास एक पुरानी गुफा दिखाई दी। चारों ओर सन्नाटा और जगह बिल्कुल सुरक्षित। उन्होंने कहा, शायद यही वह जगह है जिसे हमारा रब हमारे लिए चाहता है। गुफा में दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी रहमत दे और हमारे मामले को आसान कर दे। दुआ खत्म होते ही वे धीरे धीरे नींद में चले गए। लेकिन यह नींद आम नहीं थी। 300 साल की नींद। अल्लाह ने उन्हें 300 साल से भी ज्यादा के लिए सुला दिया। बाहर दुनिया बदलती रही। नए लोग, नए बादशाह, नई तहजीबें, नए शहर। लेकिन गुफा के अंदर वो 7 जस के तस पड़े रहे। न उम्र बढ़ी, न शरीर कमजोर हुआ। सूरज अपनी रोशनी इस तरह डालता कि उनके शरीर को कोई नुकसान न पहुंचे। हवा की हल्की लहर उन्हें ताजा रखती। उनका कुत्ता गुफा के मुहाने पर पहरेदार की तरह बैठा था। जागने का वक्त। एक दिन अल्लाह के हुक्म से उनकी आंखें खुली। एक युवक बोला, लगता है हम आधा दिन सोए हैं, या ज्यादा से ज्यादा 1 दिन। उन्हें भूख लगी थी। उन्होंने फैसला किया कि एक युवक शहर जाकर खाना ले आए और हालात देखाए। युवक का शहर पहुंचना, वह युवक गुफा से निकला, पर हर चीज बदली हुई थी। नए मकान, नए कपड़े पहने लोग, नई भाषा का चलन, सब कुछ उसके लिए अनजान था। जब उसने पुराना सिक्का देकर खाना खरीदना चाहा, दुकानदार हैरान रह गया। यह सिक्का तो बहुत पुराना है, ये तुम्हें कहाँ मिला? तुम कौन हो? लोग उसके आसपास जमा हो गए। किसी ने कहा, शायद ये वही युवक है जिनके बारे में हमने पुरानी किताबों में पढ़ा है। शहर में हलचल मच गई। उसी वक्त लोगों को एहसास हुआ कि अल्लाह ने एक पुरानी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया है। कौम की हिदायत। शहर के विद्वानों और बुजुर्गों ने उसे घेर लिया। जब युवक ने पूरी बात बताई, सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अल्लाह ने तुम्हें अपनी कुदरत की निशानी बनाया है, ताकि लोग जान लें कि कयामत और दोबारा जिंदा होना बिल्कुल हक़ है। लोगों का ईमान बढ़ गया। शहर में रहमत और हिदायत का माहौल बन गया। वापसी और अल्लाह की रहमत। युवक वापस गुफा में गया और अपने साथियों को सब बताया। जब उन्हें पता चला कि वे अल्लाह की जीवित निशानी बन चुके हैं, तो सब ने अल्लाह की तरफ रुजू किया। और फिर अल्लाह ने उन्हें बड़ी नरमी और सुकून के साथ मौत दे दी, वैसी ही जैसे उनकी नींद शांत थी। लोगों ने वहां एक इमारत बनवाई ताकि आने वाली नस्लें इस चमत्कार को याद रखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस्लामी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।